फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को। हम इसमें रिलीजियस मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते चल रहे हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 600 बीसी से 400 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हम 6 लेक्चर को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखें। आने वाले एग्जाम्स जो है रेलवे, एसएससी, इसमें आपको काफी इनसे मदद मिलेगी। और ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, यानी कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो हमने कल डिस्कस किया था जो बौद्ध काउंसिल है उनमें 4 काउंसिल हुई थी और चारों को हमने डिस्कस किया था। तो जो चारों बौद्ध काउंसिल हुई हैं इनके बारे में हम एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 के बारे में देखते हैं। नंबर 1 कहाँ पे हुई है? राजगीर में हुई। और राजगीर में भी कब हुई है? ये 483 बीसी के टाइम पर हुई है। और इसके जो पैटर्न किंग थे, मतलब कि उस टाइम पर कौन राजा हुआ करते थे, तो ये थे अजातशत्रु। और ये कहां पर रूल कर रहे थे? मगध में। तो ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई है वो कहां पर हुई है? हमने कल बात की थी वैशाली में। वैशाली में। और इस टाइम पर जो पैटर्न किंग थे, मतलब कि कौन राज कर रहा था? काल अशोका। काल अशोका के टाइम पर हुआ है। और ये जो अशोका थे उनके ही ब्रदर थे। थर्ड जो काउंसिल हुई है बौद्ध काउंसिल, ये हुई है पाटलिपुत्र में। इंपॉर्टेंट है ये चारों ही काउंसिल ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। और ये हुई है अशोका के टाइम पर। फिर जो फोर्थ हुई है ये हुई है कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर में। और किंग कौन हुए थे? कनिष्क। ये अलग अलग जगह पे हुई है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हुई है और अलग अलग इसके राजा हुआ करते थे। और जो कश्मीर में हुई है ये हुई है 110 एडी के टाइम पर, यानी कि 110 एडी पर ये हुई है। और जो पाटलिपुत्र की हुई है ये हुई है 250 बीसी में और 250 बीसी। और वैशाली में हुई है लगभग 383 बीसी में। तो ये चारों ही बुद्ध काउंसिल आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है जो थर्ड बुद्ध काउंसिल हुई है ये कहां पर हुई है? ये हुई है पाटलिपुत्र में। और राजा पूछा जाए तो राजा उस टाइम पर कौन थे पाटलिपुत्र के? तो अशोका उस टाइम पर राज कर रहे थे। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने बात की थी ये कुंदन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये कहां पर है? बिहार में स्थित है कुंदन ग्राम। वैशाली के पास स्थित है, पर इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वैशाली में इनका जन्म नहीं हुआ था, जन्म इनका हुआ था कुंदन ग्राम में। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, यानी कि 3 रत्नों का सिद्धांत, सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान यह है। तो ये क्या है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म से रिलेटेड है यानी कि जैनिज्म। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। हमने बात की थी कि जो जैन धर्म है उसके 3 रत्न हैं, यानी कि 3 रत्न हैं। और वो 3 रत्न सम्यक दर्शन, जिसको कि कहा गया राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, ये 3 रत्न है जैन धर्म के। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो 3 रत्न हैं इनके अनुशासन अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। और ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। 5 महाव्रत हैं अहिंसा, अहिंसा फर्स्ट है। उसके बाद आता है क्या? सत्य वचन, यानी कि सत्य बोलना, सत्य वचन। 5 महाव्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य वचन। फिर आता है
असत्य, सत्य। और फिर आता है 4th नंबर पर अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5th आता है कौन सा, ब्रह्मचर्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने ऐड किया था ब्रह्मचर्य को, ये ऐड किया था महावीर। ब्रह्मचर्य ये आता है 5वें नंबर का। तो ये आपको याद रखना है। जो 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन तीनों रत्नों को पालन करने के लिए महाव्रत का पालन अनिवार्य है, और जिसमें कि अहिंसा, सत्य वचन, असत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या बताए गए हैं, महाव्रत बताए गए हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें सिंबल्स बताए गए हैं और सेकंड में उसका मीनिंग बताया गया है। तो बोधि ट्री, बोधि वृक्ष इससे रिलेटेड है, जहां पर कि बौद्ध को क्या हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञानोदय हुआ था, यानी कि ए को 3 फॉलो करेगा। फिर धर्म चक्र, धर्म चक्र जहां पर फर्स्ट उपदेश दिया गया था, यानी कि सेकंड को फॉलो करेगा। हॉर्स रिलेटेड है काय से, हॉर्स रिलेटेड है त्याग से। और जो लोटस है इसके बारे में हमने एक बार और बात की थी, ये बर्थ से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, काफी बार इन चीजों से जो सिंबल्स हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोटस जो कि बर्थ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, पर जो लोटस है ये कंफ्यूज करता है, बर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है लॉर्ड बुद्धा को। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीनियंट ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ किंग, यानी कि चौथा बुद्ध परिषद राजा के शासन के दौरान बुलाई गई। तो किस राजा के शासन के दौरान, तो अभी हमने बात की थी, जो चौथी काउंसिल हुई थी कहां पर, कश्मीर में हुई थी, और कनिष्क का उस टाइम पर राजा हुआ करते थे। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट जो हुई थी कहां पर हुई थी, राजगीर में, जिस पर कि आजाद शत्रु थे। फर्स्ट में आजाद शत्रु थे, सेकंड में थे कालाशोका, थर्ड में अशोका थे, और फोर्थ में थे कौन, कनिष्का। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, और साथ ही में जो कहां पर हुई है वो भी याद रखना है, किंग कौन थे वो भी याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लास्ट तीर्थंकर, यानी कि अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। तो अंतिम तीर्थंकर और लास्ट जो थे महावीर, वर्तमान महावीर, यानी कि बी इनका है राइट आंसर। तो जो जैनिज्म है इसके बारे में कल हमने बात की थी। जैनिज्म के बारे में क्या बात की थी, एक बार और हम देख लेते हैं। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में बात की थी, कि जो टोटल तीर्थंकर है वो है 24, यानी कि 24, जो कि लास्ट कौन है, 24th तीर्थंकर है लास्ट। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, फर्स्ट थे कौन, ऋषभदेव, ऋषभदेव थे फर्स्ट, ऋषभदेव थे। फिर उसके बाद हमें रखना है याद 23rd को, और 23rd कौन थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और फिर उसके बाद याद रखना है 24th, और 24th थे हमारे वर्तमान महावीर। तो इतना कुछ तीर्थंकर से रिलेटेड याद रखना है। फर्स्ट ऋषभदेव, 23rd है पार्श्वनाथ, और 24th है वर्धमान महावीर। उसके बाद हमने वर्धमान महावीर के जन्म के बारे में बात की थी, कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, 540 बीसी, 540 बीसी में कहा हुआ था, कुंदन ग्राम में हुआ था, बिहार में हुआ था। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में हमने बात की थी, और इनकी डेथ कहां पर हुई थी, पावापुरी, पावापुरी बिहार में कब हुई थी, राजगीर एरिया में पड़ता है, और ये हुई थी 468 बीसी में। तो इतना कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेड है। और जो 5 महाव्रत इन्होंने बताए थे उसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को इन्होंने ऐड किया था। लास्ट जो ब्रह्मचर्य है
उसको इन्होंने ऐड किया था, जिसका कि मतलब है नो मैरिज। उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट किए थे वैदिक सिस्टम था इसको भी रिजेक्ट किया था, और काफी कुछ इन्होंने इसके बारे में बताया था। फर्स्ट काउंसिल के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और सेकंड काउंसिल जो जैन धर्म की हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीरा इनका नाम है। तो बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धास लाइफ, यानी कि स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से जुड़ा नहीं है। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था। उसके बाद बोध गया में इनको एनलाइटमेंट हुआ था, और जो कुशीनगर इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इनकी डेथ हुई थी। सांची स्तूप है, इनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये स्तूप है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा प्रीसेड द फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ्स, यानी कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 महान सत्य का उपदेश दिया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उन्हें सही क्रम में रखें। तो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया? सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, और ये क्या थे? पहला था दुख, पहला दुख था। उसके बाद सेकंड आता है दुख समुदाय, दुख समुदाय। थर्ड है दुख निरोध, और फोर्थ आता है, फोर्थ क्या है? दुख निरोधगामिनी, निरोधगामिनी। ये 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख निरोधागमनी प्रतिपदा। ये 4 हैं, और इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, और ये अष्टांगिक मार्ग के साधन क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और लास्ट है सम्यक समाधि। तो इसको हम देखते हुए चले तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? पहले सफरिंग आ जाएगा, दुख आ जाएगा, फिर उसके बाद देखें तो फिर आएगा फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, फिर आ जाएगा दुख का निवारण निरोध, यानी कि जो आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, और फिर आ जाएगा क्या? देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख की समाप्ति के लिए एक मार्ग। तो 1 4 2 3, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग सांग स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, यानी कि जो चीनी यात्री थे हेंग सांग, इन्होंने किस विद्यालय में विक्षिप्त यानी कि स्टडी की थी? तो इन्होंने की थी स्टडी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के हमारे, इसका लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।